जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम साथी हैं उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स। आज जिस लोकेशन पे आप आए हैं वो डिमांडिंग है आप लोगों की, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरा जो फेसबुक पेज है वो हैक हो चुका है और उस पर जितनी सारी पोस्ट या स्टोरी जितनी भी आ रही है, जो मेरे भाई मेरी बहन देख रहे हैं, मैं क्लियर ये वर्ड्स में कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उस पेज पे हो रहा है उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं क्लियर कर रहा हूँ इतना सा कि जो कुछ भी वहां शो हो रहा है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें, सुनील भाई आगे जाओ, सोशल मीडिया पे जो है ऐसे सारे जो है, देखो मेरा पेज जो है वो हैक हो गया था 10 जुलाई को, बट उस पे पोस्ट अब डल रही है और स्टोरीज भी अब डल रही है। मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी इमेज खुद से बनाई है। जो मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई जी खोल के जैसे करना चाहते हो वैसे कर दो। जो मैंने अपने आप में खुद के अंदर या मेरे दिल में जो मैं खुद से समाया हुआ हूँ वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हर कोई इंसान अपने दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाता, किसी और के लिए तो बना लेगा, पर खुद के लिए जगह बना पाना बहुत बड़ी बात है। और वो मैंने अचीव किया है कि आज मेरे दिल में मेरे खुद के लिए रिस्पेक्ट है और मैं खुद की इज्जत करता हूँ और मैं खुद के रूल्स को फॉलो करता हूँ, खुद को फॉलो करता हूँ। सुनील भाई आगे जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस लोकेशन पे आज खड़ा हूँ लोकेशन वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस है। सामने आप लोगों को लोकेशन नजर आ रही होगी जिस जगह खड़ा होकर के मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सुनील भाई ये कैमरे पे जो हर बार की तरह मेरा बखूबी साथ देते हैं, और जब लोकेशन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है ना भाई, तब आपका जो साथ वाला इंसान है अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो आपकी स्ट्रेंथ को बना सकता है तो ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। अदरवाइज कोई माइका लाल नहीं है जो आपका उस जगह पे आके साथ दे दे। सुनील भाई आगे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा सूर्य मैंने जितना कुछ अचीव किया है वो किया है मेरी मेहनत पे और उसके बाद आप लोगों की सपोर्ट से। भाई हाँ भाई, उधर से कोई जाता हुआ नजर आया मेरे को यार, यहाँ से कोई चल के गया ऐसा लगा मेरे को। क्या पता, एक ब्लैक कलर की शेडो ऐसी नजर आई मेरे को यार चलते हुए। क्लियर कुछ बिल्कुल मतलब क्लियर तो नहीं, मतलब धुंधला धुंधला कुछ दिखा मेरे को कि कोई जा रहा है। तो सुनील पिछली बार से चीजें बहुत ज्यादा अलग है, हो सकती है। अंदर जाता हुआ नजर आया मेरे को उसके अंदर। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, ये देखो हमारी इज्जत है या आप लोगों की इज्जत कोई थर्ड पर्सन अगर खराब करना चाहता है तो वो करने को कर सकता है, बट कहीं ना कहीं आपकी बनाई हुई इमेज पे अगर कोई शक अपना करता है तो फिर आपने कुछ कमाया ही नहीं। मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ। देखो अभी तक मुझे किसी ने बोला नहीं है, बट मैं उससे पहले क्लियर कर देता हूँ कि यार देखो ये चीज हो चुकी है मेरे साथ। मैं देखो रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, ना मैंने खुद से एक्सक्यूज दिया है, बट सोशल मीडिया पे यही चलता है कि आपने अगर इमेज बनाई है, मेरे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स के वो आते रहते हैं मेल वगैरह, मैं किसी का रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि प्रमोशंस स्पॉन्सरशिप ये मैं बिल्कुल से नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस जगह पे किसी पर्सन की लाइफ खराब हो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे ये क्लियर वर्ड्स है, ये मेरी पर्सनल लाइफ में मिल लेना या मेरी सोशल मीडिया लाइफ में मिल लेना, मैं जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ, जैसी बातें करता हूँ वैसा ही इंसान हूँ। मैं किसी को ना उलझन में डालता हूँ ना मेरी वजह से किसी को उलझन हो, ऐसी कोई चीज पैदा करता हूँ उसकी जिंदगी। तो जो उस फेसबुक पेज की कहानी है, जो उस फेसबुक पेज को जानते हैं वो समझ गए होंगे। देखो मैं उस फेसबुक पेज का नाम ही नहीं लेना चाहता। आवाज आई है
आवाज यही कहीं से आ रही है। और इस जगह पे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो देखो टंग स्लिप जैसा कुछ होता है कि मुनीम जैसा मैंने कुछ कहा था। यहाँ पे उस औरत का अफेयर था उस डॉक्टर के साथ में। देखो जुबान जो है वो स्लिप हो जाती है और उस वक्त में आप जो बात कर रहे हो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाती है। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ दिल से। और जो यहाँ किस्सा घटा था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं वापस से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सुनील भाई ने कहा था, सुनील भाई किस जगह पे आपको वो महसूस हुआ? उस कमरे में है। कौन से कमरे में? सामने कमरे में कोई दिखा था? जाता हुआ नजर आया था। कहाँ से? यहाँ से उधर गया था यार। कहाँ से? यही इसको ये पता नहीं मेरे को कौन से वाले में से गई। आवाज आई है वापस। तो कंटिन्यूस ऐसा लग रहा है कि आ रही है। जाता हुआ उस कमरे में लग रहा है सामने वाले कमरे में नजर आया। देखो मेरी लाइफ में बहुत सारी रीजन है, बट देखो शेयर करने के साथ में उनका समाधान ढूंढना वो जरूरी है, चाहे किसी भी पर्सन की लाइफ में ये चीजें हो। मैंने लोगों के रिश्ते बिगड़ते हुए देखे हैं 6 से 7 साल जब उनकी शादी हो गया उसके बाद में। उससे पहले कई लोग कहते हैं कि 1 साल बाद में ही रिश्ते खराब होने लगते हैं, कई लोग कहते हैं 2 महीने में रिश्ते खराब होने लगते हैं। मैंने ये देखा है अगर वास्तव में रिश्ता बिगड़ना होगा तो लगभग 6 साल 7 साल जब गुजर जाएंगे शादी के, उसके बाद में आपकी लाइफ में जिस पर्सन के लिए आप उस घर में आए हो वही इंसान आपको परेशान करने लगेगा। ये फैक्ट है और ये रियल है, असल जिंदगी का उसूल है। जो असल रंग जब दिखते हैं वो है 6 से 7 साल बाद। उससे पहले आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ी सी मनमुटाव जैसी चीजें होगी, बट जब 6 से 7 साल बाद अगर आपकी लाइफ में बाद में अगर कोई चीज हो रही है तो इसका मतलब ये समझना कि उस वक्त में आपका रिश्ता जो है वो खतरे में है, तो उसको संभालने की कोशिश करना, पेशेंस रखना, ना कि अग्रेसिव होना। तो चीज रिकॉर्ड हुई थी, हम उसी जगह खड़े हैं, ना हमने कैमरा राउंड किया है ना ही कोई और चीज। सीधा उस कमरे में चलेंगे। सुनील भाई कुछ भी हो जाए उस कमरे के अंदर चलने से पहले किसी भी तरह से कैमरा राउंड मत करना, ठीक है? कमरे में सामने वाले में जाता हुआ लास्ट टाइम जब हम ये लोकेशन विजिट करके निकलने वाले थे तब भी वो चीज यहाँ नजर आई थी। वो दोनों माँ बेटी थी या कोई और, वो यहाँ नजर आई थी। यहाँ कहते हैं कि एक माँ ने ही अपनी बेटी की जान ले ली, वो भी इश्क के चक्कर में, प्यार। लोग सच कहते हैं कि जब प्यार परवान चढ़ता है तब कोई इंसान किसी के बारे में नहीं सोचता है। और ये वो जगह है, सिर्फ यही नहीं, ये पूरा एनवायरनमेंट जिससे घिरा हुआ है वो है रूह से। और वो रूह एक माँ की है, एक बेटी की है। एक माँ जो किसी से प्यार करती थी, एक बेटी जो अपनी माँ की इज्जत करती थी। बट जब ऐसी चीजें होती है ना, जब आंखों से देखा जाता है, जब आप अश्लील या फिर अर्धनग्न अवस्था में ऐसी चीजें आप जब देख लो, सच बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट, इज्जत, आंखों में शर्म, सारी चीजें हवा हो जाती है। सच है, रियलिटी है, और उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अंदर चलना चाहिए ना? हेलो यार, इसके अंदर ही कुछ जाता हुआ नजर आया है। आ जाओ अंदर आ जाओ। कैमरा राउंड करो, सबसे पहले कैमरा राउंड करो। मैं किसी भी तरह से कोई भी वहम इस जगह पे नहीं छोड़ना चाहता। मैं क्लियर कहता हूँ कि इस जगह पे अगर सुनील भाई को जाता हुआ नजर आया है तो वो वाकई में था, क्योंकि मेरे साथ जो पर्सन है वो विश्वास रखते हैं और हमारे साथ जो सेफ्टी है गुरुदेव की, उस पर बिलीव करते हैं। हर एक जगह पे हर एक चीज नहीं कही जाती है, जो कुछ है, जो कुछ घटता है, वही सारी चीजें आप लोगों के सामने बयां होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम लोगों ने इस जगह पे बहुत सारी चीजों को एक साथ महसूस किया है और एक साथ हमने वो सब कुछ यहाँ पे सहा है। एक वक्त पे हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। सुनील भाई, अगर आपको कुछ भी फील होता है, कुछ भी नजर आता है, तो आप क्लियर मोमेंट पे कहा करो, और अगर पॉसिबल हो तो कैमरा जूम करना, नहीं पॉसिबल हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिसको हम दिल से चाहते हैं ना, कई बार वो भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जूम करने वाली बात के बीच में मैं ये चीज कह रहा हूँ, समझदार हो समझ जाएंगे। हेलो,
और बहुत सारी चीजें हैं जो कहने वाली है, बट मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सच जो कई बार होता है, जो कई बार कहा जाता है, वो सच कहीं ना कहीं जिंदगी में आपकी ऐसे मोड़ ला करके खड़ा कर देता है जो आपने सोचे नहीं होंगे, जो आपने कहे नहीं होंगे। सुनील भाई, पर मुझे इस रूम में चलना है क्योंकि लास्ट टाइम मुझे इस जगह पे कुछ रिकॉर्ड होता हुआ तो नजर आया था। मैं ये सबसे पहले इस रूम को क्लियर करना चाहता हूँ, सबसे पहले, उसके अलावा कोई और बात नहीं। इस रूम के अंदर आप आइए और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए बहुत अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि कैमरा पूरी तरह से राउंड हो और आप लोगों के सामने वो सारा सच आए जो आप लोग देखना चाहते हो। इसमें कुछ भी नहीं हो भाई, देख। बट लास्ट टाइम अगर आप को ध्यान हो सुनील भाई, तो इस जगह पर वो रिकॉर्ड हुई थी, वो यहाँ पे एक शैडो जैसी कुछ रिकॉर्ड हुई थी इस जगह पे। जितना कुछ मैं कह रहा हूँ वाकई में जब खुद से इन सारी चीजों को हम घर पे देखते हैं, जब हमारा एडिटर देखता है, वो खुद से कहता है कि भैया आपको ये काम करने की आवाज आई है। आवाज तो आई, क्या हुआ? वहाँ देख यार, देख देख देख, वहाँ पे देख, शेडो देगी सामने उस कमरे में। यार नजर तो आ रही है कुछ। अपना ध्यान रखना, अलर्ट रहना, ठीक है? क्या आप वो मां है जिसने अपनी बेटी की हत्या की थी इस जगह पे? हमें पता है कि प्यार और इश्क एक अलग जुनून होता है, लेकिन अपनी ही बेटी की जान ले लेना ये किसी भी तरह से ना इंसानियत है, ना ही प्रेम की परिभाषा है। हमें पता है कि प्यार बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है, कुर्बानी मांगता है। प्यार किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनों की ही जान ले लो और इसका खामियाजा आप खुद से भुगत रहे हो। आप एक रूह हो और मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपने किया है वो सही नहीं था, ना वो सही हो सकता है। उसका खामियाजा आप भुगत चुके हो और जिस इंसान ने ये किया है, जिसके साथ में आपका प्रेम था, वो इंसान आज भी जिंदा है। और मेरी अगली कोशिश यही रहेगी कि उस इंसान को मैं घसीटते हुए या उस इंसान की कॉलर पकड़ के इस जगह पे मैं लेके आऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। चाहे मुझे किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मैं उस इंसान को यहाँ ढूंढ करके लेके आऊंगा जो वो डॉक्टर था जिसने एक माँ और एक बेटी के साथ में छल के साथ वो प्रेम किया था। तो धोखा उस बेटी को अपनी माँ के खिलाफ और एक माँ को अपनी बेटी के जान लेने पे मजबूर कर दिया। एक ऐसा प्रेम कहीं से भी प्रेम नहीं होता है। जो इंसान प्रेम में जान दे दे वो प्रेम नहीं है। सुनील भाई, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी बातों से एग्री हो? भाई मैं एग्री हूँ, क्योंकि यही चीजें होती है। मैंने कई लोगों को देखा है प्यार में जान देते हुए। हमने खुद ने ये कोशिशें की है, बट हम जिंदा है और आज हम जिंदगी को जीना सीख चुके हैं। आज इसी तरह हम भटक रहे होते अगर हम उस वक्त पे संभले नहीं होते, उस वक्त पे हम समझे नहीं होते। हर एक इंसान की जिंदगी में ये वाला मोड़ जरूर से आता है जहाँ उसको प्यार होता है। सुनील भाई, सूर्य, एक कुत्ते की आंखें देख, कुत्ता कहाँ से आया है? इसको अवॉइड करो, आप इसको अवॉइड करो। अवॉइड नहीं यार, ये देख भाई एकदम से आया। वो देख, इसकी आंखें देख यार। कुत्तों की आंखें और बिल्ली की आंखें चमकती है रात में। बट अगर कुछ अननेचुरल सा लगे तो बताना, अदरवाइज कुछ भाई यार मैं इतना सा कहता हूँ कि अगर कुछ अननेचुरल सा लगे आपको, भाई मुझे अजीब लग रहा है ये कुत्ता, बता। मतलब जैसा नेचुरल कुत्तों की आंखें चमकती है वैसा कुछ नहीं था क्या? उससे भी ज्यादा भयंकर, उससे अलग था। अलग। फिर हो सकता है कि वो अग्रेसिव सी रूह हो सकता है। भाई कुत्ता आता ना, भौंकता हुआ आता, एकदम से आया और एकदम से मैं चला गया। ये चीज तो मैंने भी नोटिस की।
उसको चले जाना मैंने नोटिस किया, उसका आना मैंने नोटिस नहीं किया था। वो एकदम से नजर आया मेरे को भी। क्या हो? है ही नहीं यार वो चीज मिसिंग है। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ। वो कुत्ता भी चला गया। अगर वो डॉग सामने आता ना सुनील भाई अब, तो प्लीज सारी चीजों को छोड़ के उस पर फोकस करना, क्योंकि वो भी हो सकता है किसी एक रूह का हिस्सा हो। मुझे थोड़ा अलग ही लगा था वो, बिल्कुल ही। देखो वियर्ड सी चीजें पता चल जाती है, जो अलग होता है ना वो पता चल जाता है। हम चले चल के देखते हैं उस यार। रूम में चलता है बिना राउंड किए कैमरा। ठीक है। देखो ना राउंड करने पे ऐसा लगता है ना, कई बार हमें खुद को लगता है जैसे अंधेरा होता है ना उस तरफ में, तो मुझे भी डर लगता है। तो आप प्लीज फोकस जो है उसी जगह पे रखना, उसी जगह को क्लियर करना, उसके बाद में हम राउंड कर सकते हैं किसी भी तरफ, है ना भाई। लाइफ में इतनी सारी चीजों का जब हम सामना करते हैं ना, सच बताऊं तो कहीं ना कहीं डर हमें भी लगता है। कहीं ना कहीं जब इन सारी चीजों का सामना करते हैं, ये सारी चीजें हमें भी हार्म कर सकती है। ऐसा नहीं कि भाई हमें नहीं कर सकती, हार्म हमें भी कर सकती है, पर ना उस ऊपर वाले का, उस मेरे महादेव का, कहते हैं ना काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। तो मैं खुद से ये नहीं कहता हूँ कि मैं भक्त हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं उनका तुच्छ सा उपासक हूँ, जो उनकी सेवा करने में अपनी कोशिश करता हूँ, जो मैं उनकी सेवा कर सकूं। और मेरे महादेव का नाम लेके मैं इस जगह पर एंटर होने वाला हूँ। अगर कोई रूह है तो मुझे हार्म करे, अगर कोई रूह है तो सुनील भाई को हार्म करे, और अगर कोई रूह नहीं है तो हम इस जगह पे जाएंगे और सारी मसले को क्लियर करेंगे। ठीक है सुनील भाई, आजा। मैं सच बता रहा हूँ, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और इस जगह पे कोई भी नहीं है भाई यार ये कैसे हो सकता है? मैं इस जगह पे आपसे पहले आया था और मैं पहले से कह रहा हूँ कि इस जगह पे कोई नहीं है। इसमें देखने क्या है? कोई कपड़े पड़े हैं, कुछ चीजें जला हुए कपड़े लग रहे हैं। जला हुआ किसी ने कपड़े जला दिए क्या? जले हुए जले हुए। छोटे से फेंक यार, सूर्य हाथ मत लगाएगा। किसी की ड्रेस है, किसी का कपड़ा। बाकी यार यहाँ पे कोई जगह नहीं है निकलने वाली ऐसी। नहीं यार बिल्कुल नहीं है, पर ना रूह है, एक हवा है, रिकॉर्ड हो रही है, वो बहुत बड़ी बात है। देखो रिकॉर्ड हो रही है ना, इसके लिए भी बहुत सारा पैसा लगा है हमारा, इसलिए वो चीजें रिकॉर्ड हो रही है। आम बात नहीं है इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर पाना। मैं कहता हूँ कि किसी भी वॉन्टेड ब्लॉगर को आप ले आइए, किसी भी जो कहता है कि आत्माएं नहीं होती है, रूहें नहीं होती है, मैं ये नहीं कहता अपने दम पे कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो होती है। मैं इतना से कहता हूँ कि रूहें अपने एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं भटकती रहती है और वो अपना रास्ता ढूंढती रहती है उस तरफ जाने का जहां से वो रुकी हुई है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं अगर उनकी ख्वाहिश अधूरी है तो वो पूरी करनी होती है, उसके बाद ही वो इस प्रेत होने से मुक्त हो पाती है। जैसे हम जीवन जी रहे हैं, इंसान को लगता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, तो वो मौत नहीं हुई है। सुनील भाई आपने भी कई बार देखा होगा कि कई लोग उस जगह जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह से जोत लेके आते हैं, ज्योति जलती हुई सी वो लेके आते हैं। हॉस्पिटल में भी वो क्यों लेके आते हैं? आपको पता होगा ना क्यों लेके आते हैं, आप बताइए। जिसकी मौत ऐसे एक्सीडेंट में हो या बेमौत हो, ऐसे किसी ने उसको मार दिया हो या खुद ने आत्महत्या कर ली हो, तब ऐसा होता है। वो लोग क्यों उनकी ज्योति लेकर के आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको परेशान करते रहते हैं। वो रूहें जो है वो उनको परेशान करती है, और यही एक वजह है जो रूहें नजर आती है या किसी के साथ में जो इत्तेफाक घटता है, वो यही वजह है और कोई वजह नहीं। इस कमरे में यार कुछ नजर आया अभी यार, जस्ट सामने जहाँ अपन जल का है भाई, देख सामने। सुनील क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि क्या आप मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो? देखो सेंस तो नहीं बनता है। अगर वो रूह बेटी की होती तो मैं ये कह देता
कि आप मेरे जिस्म में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि वो एक पवित्र रूह है। उसके साथ मैं उसी की मां ने अत्याचार करता था, बट वो क्रूर माँ, उसकी रूह सामने खड़ी है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता कि आप मेरी रूह में एंटर होइए। मैं एक बात कह चुका हूँ कि इस जगह पे मैं उस इंसान को जरूर लेके आऊंगा जो इन दोनों की मौत की वजह बना है। भाई वो सामने है। सामने है क्लियर। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि वो रूह मेरे सामने खड़ी है और अब उसके सामने जाने वाला हूँ, उसके पास जाने वाला हूँ मैं, और उसके बाद वहीं जाकर के उस रूह से बात करूंगा। अंदर से आवाज आ रही है। नहीं आ रही है, आपको भी नहीं आ रही है? अंदर से आवाज आ रही है सूर्य। आवाज तो आ रही है लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है यार, वो आवाज जरूर आ रही है। मैंने ये कहा था कि मैं अंदर जाके बात करूंगा उससे। अंदर चल के देख यार। आवाज हो रही है, कंटिन्यूस आवाज रिकॉर्ड कर लो। अंदर आवाज हो रही है कंटिन्यूस। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या? आ रही है। कैमरा राउंड करो फटाफट से। भाई सुफिया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस जगह पे मैं बैठा भी, हवा निकल के गई है यहाँ से बाहर। हवा का असर था बिल्कुल, थोड़ा सा असर करके गई है। यहाँ से निकल, वहां से निकल। अपने क्या हो? मैं वहां बैठ के वो चीज फील कर चुका हूँ। यहाँ पे उसकी बेटी आज नहीं है, महसूस ना महसूस हुई है ना दिखाई दी है। अब यहाँ से निकलने में फायदा नहीं, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है। आ जाए सूर्य वो पीछे है कमरे में, वो देख भाई सूर्य, वो देख। अरे मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से भाई, प्लीज निकल।